अगर आप कैनरा बैंक के कस्टमर, सिंडिकेट बैंक के कस्टमर हो या फिर एक एपीएस संचालक हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस अपडेट के बाद आपको भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और कस्टमर को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि कैनरा बैंक ने एक नोटिस जारी किया है जिसके अंदर कस्टमर को अपने एईपीएस ट्रांजेक्शन पर चार्ज देना पड़ेगा, चाहे वो कैश विड्रॉल हो, मिनी स्टेटमेंट हो, बैलेंस इंक्वायरी हो आदि, अगर और अन्य कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उन ट्रांजैक्शन पर चार्ज लागू होने वाला है। ये होने वाला 20 सितंबर से, और ये सेविंग अकाउंट और अदर अकाउंट दोनों के लिए अलग अलग रूल्स है। इसके साथ ही अलग बीसी पॉइंट, जैसे अगर आपके कैनरा बैंक या सिंडिकेट बैंक का बीसी पॉइंट्स है तो उस पर अलग चार्ज होंगे, और अदर एईपीएस यानी प्राइवेट हो या किसी अन्य बीसी पॉइंट से आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उस पर अलग चार्ज है। तो जो भी एईपीएस संचालक है, आपको ये दिक्कत आएगी कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हो और एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा तो कस्टमर आप ही से पूछेगा ये चार्ज क्यों कटा है, तो आपको भी समझाना पड़ेगा। तो इसलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको पूरी लिस्ट बताएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि कौन से अकाउंट पर कितना चार्ज कटने वाला है और किस परिस्थिति में कितना चार्ज कटेगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हमने ये नोटिस ओपन कर लिया है जो कि कैनरा बैंक की तरफ से दिखाया हुआ है। तो आपको पता होगा कैनरा बैंक और सिंडिकेट दोनों मर्ज हो रखी है, तो दोनों के लिए एक ही नोटिस है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो कस्टमर के लिए ही है, अटेंशन कस्टमर। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 20 सितंबर 2022 से लागू होने वाला है। तो यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले, यहाँ पर जो नॉन बीएसबीडी कस्टमर यानी जो भी सेविंग अकाउंट वाले नहीं हैं, जनरल अकाउंट या कोई अदर अकाउंट है, तो वो अगर किसी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कैश डिपॉजिट या विड्रॉल, फंड ट्रांसफ़र इस तरह के ट्रांजैक्शन करता है तो प्रति ट्रांजैक्शन 30 रुपये प्लस जीएसटी लगने वाला है। और ये है अदर बीसीज यानी बैंक बीसीज के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, यानी बैंक बीसी पर ट्रांजैक्शन करता है तो ये शर्त लागू नहीं होगी, उसके बारे में नीचे देखेंगे। और जो भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है यानी मिनी स्टेटमेंट हुआ, बैलेंस इंक्वायरी हुआ, तो यहाँ पर 6 रुपये प्लस जीएसटी ट्रांजैक्शन कटने वाला है। अब जो ट्रांजैक्शन कैनरा बैंक के बीसी पॉइंट पर होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जैसे कैश विड्रॉ 25 रुपये प्लस जीएसटी भी चार्ज कटेगा, और इसमें आपको 4 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगे प्रति महीना। और जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन कैनरा बैंक के बीसी पॉइंट पर ही लागू होंगे। अब जो सेविंग अकाउंट है उनके बारे में बात करते हैं। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जैसे कैश विड्रॉल, फंड ट्रांसफ़र, तो इस पर आपको कैनरा बैंक बीसी और अदर बैंक बीसी दोनों पर आपको 4 ट्रांजैक्शन फ्री मिलने वाला है। उसके बाद 20 प्लस जीएसटी लागू होगा, यानी 20 रुपये प्लस जीएसटी लागू होने वाला है। जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जैसे मिनी स्टेटमेंट आदि, तो इन पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। यानी जो भी सेविंग अकाउंट होल्डर है यानी बेसिक सेविंग अकाउंट जिसका भी है, तो वो अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी पॉइंट पर, जैसे कैनरा बैंक का हो या अदर बैंक का बीसी पॉइंट हो, तो वहाँ पर 4 ट्रांजैक्शन फ्री मिलने वाला है। उसके बाद 20 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज कटने वाला है। अगर वो मिनी स्टैंड वगैरह चेक कराते तो उस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा।